बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो प्रेता सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। बता कौन है तू? इस माता क्यों परेशान कर रहा है इतने सालों से? कौन है तू? कहां के हो? इस माता तेरा क्या बिगाड़ा है इसको परेशान कर रखा है? बताएगा? बोलेगा कौन है तू? बोल कौन है? बता कौन है तू? ये बूढ़ी मां तेरी क्या, तेरा क्या बिगाड़ी है? कुछ बताएगा या बताएगी? कौन है तू? बता कौन है? बोल सीताराम, बोल सीताराम, बोल जय श्री बालाजी, बोल जय श्री बालाजी। चोर है क्या तू? बोल तू। बता कौन हो? खुल गया तो खुल गया, जो भी है तो खुल गया। बता कौन है? क्या चाहिए तुझे? तू कौन है? कहां का है? क्या चाहिए तुझे? बता। इस माता को क्यों परेशान कर रखा है इतने दिन से? बताएगा? धैर्य रख तू, समय तेरा भी आएगा। समय सब बलवान होता है। जिस दिन समय तेरा आएगा ना, तेरी हिकड़ी निकल जाएगी। हाँ, समय आएगा तेरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को श्री बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगता है। और आज बड़ा मंगलवार है। आज बड़ा मंगलवार, इसको बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। तो आज के दिन बहुत शुभ दिन है। आज जो लोग बालाजी दरबार में आए हैं, बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली। और मैं कुछ कड़वी बातें कहने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोग भी देख रहे हैं, जो लोग बैठे हो लोग भी देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे। जीवन का शुरुआत यहीं से है। जीवन का शुरुआत इन्हीं से है और जीवन का अंत भी इन्हीं से है। ईश्वर से ही जीवन का शुरुआत है और जीवन का अंत भी है। और लोग कहते हैं विज्ञान का समय है, खाएंगे नहीं तो करेंगे, मतलब करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, भगवान खाना नहीं देंगे। तो मैं भी विज्ञान को मानता हूं, मैं भी कर्म करता हूं। और जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं उनको कहता हूं, जो लोग ऐसा मानते हैं भगवान नहीं है, वो लोग अपने घर वालों को, घर में जितने भी सदस्य सबको बोल दें, भगवान का नाम लेना बंद कर दें। जो शादी ब्याह घर में होता है, एक सनातन धर्म के रीति रिवाज साथ होता है, उसको करवाना बंद कर दें। कहीं भगवान का नाम लेना बिल्कुल छोड़ दें, तब मैं जानूं कि हाँ आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ढोंग करते हैं भगवान को, ये सबको नहीं मानते हैं। फिर भाई पंडित जी को बुला क्यों शादी ब्याह में पूजा पाठ करवाते हैं? जब भगवान पे आपको विश्वास नहीं है तो क्यों करवाते हैं? फिर पूजा पाठ करवाना बंद कर दीजिए, कथाओं के सुनना बंद कर दीजिए।
रामायण का होना बंद कर दीजिए, भगवान के नाम लेना बंद कर दीजिए, गंगा नहाना बंद कर दीजिए, तब भी जाने के बाद भगवान को नहीं मानते हैं। तो यही से जीवन का शुरुआत है और यही से जीवन का अंत है। और दूसरी बात, सबसे कड़वी बात, मैं पहले अपने आप उदाहरण दूंगा, चाहे मैं स्वयं हूं। जो इंसान दूसरे से जलन ईर्ष्या रखता है, दूसरे का मजाक उड़ाता है, वो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकता। समय बहुत बलवान होता है, समय आने पर ऐसी पटकनी समय उसको लगाएगा कि उसको तारे नजर आएंगे। समय आने पे तुरंत नहीं कुछ मिलता। कुछ आदमी गलत काम करता है, उसको समय पे उसको मिलता है। क्यों छोटू? समय भी मिलता है। तो समय बहुत बलवान है। समय अपने समय पे ऐसी पटकनी लगाएगा कि जो दूसरे की मजाक खिल्ली उड़ाते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, ऐसा पटकनी उनको समय लगाएगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी। फिर उसको तारे नजर आएंगे, ना आगे कोई नजर आएगा ना कोई पीछे नजर आएगा। मैं इनका भक्त हूं, मैं प्रभु बालाजी महाराज का भक्त हूं। मैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में यदि किसी पे अत्यधिक विश्वास करता हूं, अपने आप से भी किसी पे विश्वास करता हूं, तो मैं प्रभु बालाजी महाराज हैं, मैं इन पे सबसे अधिक विश्वास करता हूं। उसके बाद अपने आप पे विश्वास करता हूं। तो इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बहक रहे हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, आप लोग देखते होंगे, मैं 95% लोगों की बात करता हूं जिनका सुबह से शाम हो जाता है दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की मजाक उड़ाने में, दूसरे की खिल्लियां उड़ाने में। वो लोग समय का इंतजार करें, समय बहुत बलवान होता है। समय आने पर ऐसा पटकनी समय लगाएगा कि कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ भी आगे पीछे नजर नहीं आएगा। वो चाहे मैं हूं या कोई और हो। बहुत खरी बात करता हूं मैं, शुरुआत अपने आप से किया हूं। प्रभु बालाजी जानते हैं मैं सभी लोगों के प्रति कैसे विचार भावना रखता हूं। मैं अपने अंदर किसी प्रति न कोई जलन, न कोई ईर्ष्या, कोई शंका हो, शंका कोई इलाज नहीं। किसी को शंका हो, शंका कोई इलाज नहीं। भाई मैं जैसा करूंगा वैसा भरूंगा, इनसे बचकर नहीं जा पाऊंगा, इनसे बड़ा कोई नहीं। खैर, इन सब बातों को विराम देते हैं और मैं अब आप लोग को उन लोग पास रूबरू कराता हूं जो लोग आज दरबार में आए हैं। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, हाँ एक बात और कहना चाहूंगा, याद आ गई मुझे। परसों में चौराहा पे चौराहा बैठा था। एक बहन है प्रयागराज से, जिनको लगभग 7-7.5 साल हो गया शादी हुए, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था। वो शकल दवा धर्मत करा के दिखा सुना के हार गई थी। फिर वो मुझको अवगत कराई और मैं बराबर उनका प्रभु बालाजी महाराज से अर्जी लगाते रहा। इस समय वो बहन पेट से है, वो बहन पेट से है। वो मुझको बोली कि आप जो चाहिए मैं आपको वहां चढ़ाऊंगी। मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, यहाँ मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। जिसकी जो आस्था भाव हो वो यहाँ पे उनके नाम से चाहे 1 रुपया रख दे, चाहे 1 लाख रख दे, मगर यहाँ किसी से पैसा नहीं मांगा जाता। ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। मैं वो आने के लिए तैयार से बोला अभी आप मत आइए, जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब आप अपने संतान के साथ बालाजी दरबार में आइएगा। बोलो बालाजी महाराज की। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह किसी कष्ट हो, संकट हो, बाधा हो, शगल से हार गया हो, हर जगह से हार गया हो, तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। ये शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार है बालाजी महाराज। इनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। कितना भी ताकतवर भूत प्रेत संकट किया कराया, जादू तोड़ टुटता हो या कोई बहुत बड़ी लंबी बीमारी से पीड़ित हो, इनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। सभी लोग बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तेज से गाना लगाएं, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की।
चाहे मैं स्वयं हूं या कोई और हो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको यही भरना पड़ेगा। बस समय बहुत बलवान होता है। समय पे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि अच्छे खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता है। समय के आगे किसी की नहीं चल पाती। समय सबको समय पे समय सिखाता है। अब मैं आप लोग को उन लोगों के पास नहीं चलता हूं जो लोग आज बाला दरबार में आए हैं, और आज बहुत शुभ दिन है। आज बड़ा मंगलवार है, इसको बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। और आप लोग जो भी श्री बालाजी महाराज दरबार में आए हैं, जो भी अपनी आस्था भाव के साथ आए हैं, बहुत से माताओं बहनों भाइयों का संकट कटा, दिन में कट रहा है। सबका संकट कटेगा, सबका कष्ट कटेगा। बस विश्वास आस्था भाव होनी चाहिए। बस हमारे भाई हैं। आप क्या नाम भैया? आज आप दूसरी मरतबा वाले दरबार आए हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। आप राजेंद्र हैं। बैठ जाए, आप बैठ जाए, भतीजे बैठ जाए, आप बैठ जाए, आपसे बात करते हुए। आप राजेंद्र जी हैं, किस गांव से आप? भरवारी। आप राजेंद्र जी हैं भरवारी से। आपको दाहिने साइड में शायद पैरालाइज एक साइड हो गया था। कितने साल हो गया? लगभग 4 साल। आप बहुत दवाई करा देंगे? हाँ, कराया हूँ। आराम हुआ है तब से? अब तक आराम हुआ है, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है। नहीं, अभी मतलब दवा कराए तब से कुछ आराम हुआ? आप नहीं, आप दवा कराए फिर भी आराम नहीं हुआ? बिल्कुल सच्चाई बताइए। हाँ, आराम नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। आप पिछले शनिवार दरबार में आए थे और आज दूसरी मरतबा आप दरबार में आए मंगलवार को। अब आप बताइए, जब आप पिछली मरतबा आए हैं तब से अब तक आपको आराम हुआ या और समस्या बढ़ गई या वैसे ही है? जो सच्चाई हो बताएं। आराम हुआ है पिछले हफ्ते। आराम हुआ है? हाँ, हुआ है। बोलिए जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक दिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपकी शादी कितने साल हुआ? 3 साल। आगे से आ जाइए। 3 साल हुआ? 3 साल हो गया। कोई बच्चे हुए कि नहीं? अभी नहीं। आपकी शादी को 3 साल हो गया मगर आपको भी कोई संतान नहीं हुए। आज आप एक कागज जाके आज की तारीख डेट लिख के रख लीजिएगा। लिख लीजिएगा। मैं जानत नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने कितना बनी तो ज्यादा 6 महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी। 6 महीने। बोलो जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। आज की तारीख हम नोट कर लेंगे कागज में और अपनी पत्नी पिछवाड़ लेके आना। 6 महीने नहीं बीतेगा, आप खुशखबरी मिलेगी, आपको संतान होगा। नहीं कहता शायद थोड़ा और समय लग जाए, यदि प्रभु बालाजी महाराज की कृपा बन गई 6 महीने के अंदर ही आप खुशखबरी मिल जाएगी। बस विश्वास और थोड़ा यहाँ समय देना पड़ेगा। बोले जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। हमारे भैया आए हैं मनोज प्रजापति जी हिंगवाही गांव से। मनोज भैया जी, आप बाहर जाने की तैयारी में हैं और आपकी शादी भी होने वाली है और आप कई सारे रिश्तेदारी से लौट रहे थे जी। आप रिश्तेदारी से लौट रहे थे और देखने वाले के बाद बैठ गए, तो आप किस्मत वाले हैं। आप किस्मत वाले हैं, आप किस्मत वाले हैं जो आपको बाला दरबार में बैठने का मौका मिला। मैं प्रभु बाला से विनती करता हूँ कि आप खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, आपका संपूर्ण परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और आप जीवन में आगे बढ़े। दरबार में जो लोग भी आते हैं ये मत सोचिएगा, मैं सबके लिए बराबर प्रभु बाला माँ से विनती करता हूँ कि किसी भी भाई बहन माता जो भी संकट जो भी कष्ट है संकट कटे और जिसकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना पूर्ण हो। ना कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा, खाली साथ जाएगा तो यहाँ पे किया हुआ अच्छा कर्म और किया हुआ बुरा कर्म वही साथ जाएगा। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा इस खुले मंच से, मैं पहले आप अपने आप पे उदाहरण देता हूँ। यदि है प्रभु बालाजी महाराज मैं किसी के साथ गलत सोचता हूँ, मैं किसी बुराई करता हूँ, उसको आप देखिए, मुझे आप कष्ट दीजिए। जो जैसा करेगा उसको यही भोगना पड़ेगा, कोई बच के नहीं जा पाएगा, यही भोगना पड़ेगा। और समय इतना बलवान है, समय आने पे ऐसी पटकनी लगाएगा कि अच्छे ज्ञानी याद आ जाएगी। चाहे मैं हूँ या कोई और हो या मेरा कोई सगा भाई हो या कोई रिश्तेदार कोई भी हो, सबको यही भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। बोले भैया जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। हमारे अंकल जी आप तो किस गाँव से हैं? आप काजू गाँव से हैं। और क्या नाम अंकल जी?
आप रमाकांत अंकल जी हैं काजू गांव से। आप पिछले शनिवार दरबार में आए थे, आज आप दूसरी मरतबा आए हैं। आपको शारीरिक कष्ट था, सच्चाई आप भी बताइएगा। पहले से आपको आराम हुआ है या नहीं हुआ, या पहले से दिक्कत और बढ़ गई? जो सच्चाई वही बताएं। दिक्कत बड़ी नहीं, आराम हुआ है तभी तो आए हैं दोबारा। अच्छा, आपको आराम हुआ तभी आप दोबारा आए। बोले जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। और हमारे अंकल जी हैं पिपरी गांव से। नमो क्या अंकल जी आपका? नमो पिता है धनवंत सिंह पटेल जी पिपरी गांव से, हमारे पड़ोस गांव से हैं। इनको कुछ ऊपरी चक्कर आज भी इनके घर में एक दिन संकट इनके पूरे घर को परेशान कर रहा है। और मैं लोग बार बार कह चुका हूँ कि आप लोग एक बार पूरे घर में एक बार दरबार पे आइए। कुछ संकट है, कभी इनको पकड़ता है कि इनकी बेटी पकड़ता है, वो यहाँ जब आ जाएगा तो बच्चे कहाँ जा पाएगा? जहाँ बालाजी का सोटा पड़े ही बंदी बना लेंगे, कहाँ बच के जा पाएगा? तो एक बार आप पूरे परिवार के साथ आइए। और अंकल जी जो ऊपरी चक्कर था, संभवतः काफी हद तक इनको आराम है। और अंकल जी के भी सर का ऑपरेशन होना है। इनको थोड़ा सा बहुत ऐसी समस्या है, कैंसर जैसी समस्या है। तो एक दिन अंकल जी आके रो रहे दरबार में। मैं बोला अंकल जी आप रोइए मत, प्रभु बालाजी विश्वास रखिए, यदि इनकी कृपा बन गई तो आपका ऑपरेशन सकुशल संपन्न होगा और आप ऑपरेशन होने के बाद फिर यहाँ के दर्शन करेंगे। बोले जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। आंटी आपको गाँव कौन सा है? अच्छा, आपका गांव बदलेपुर करारी है। कोई बात नहीं आंटी, आज आप दूसरी मरतबा बालाजी दरबार आई हैं और आप आती रहिए। जो भी आपका संकट कष्ट है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इनके आगे किसी चलने वाली ही नहीं है। भाई जीवन का शुरुआत जब बच्चा जन्म लेता है, शुरुआत यहीं से होता है ईश्वर से, और अंत भी ईश्वर से ही होता है। तो इनके आगे किसकी चलने वाली है? शंकर हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शंकर भगवान को शंकर भगवान को देवों का देव महादेव सबसे बड़ा माना गया है। तो प्रभु बालाजी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार है। 11वें रुद्र के अवतार, रुद्र का मतलब विकराल, भयानक, पावरफुल, शक्तिशाली, संकट को हरने वाला। तो बालाजी संकट को हरने वाले हैं। इनके आगे किसी प्रकार का संकट बाधा किसी की नहीं चलने वाली। एक दिन सबका संकट कट के रहेगा। बस विश्वास और थोड़ा यहाँ समय देना पड़ता है। यही बालाजी का चमत्कार है। ठीक आंटी, बोलिए जय श्री बालाजी। सभी लोग तेज जयकारा लगाए। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बैठिए बैठिए बैठिए। हमारी माता जी है, इनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा निकला करता था और आंख जैसे कोई कंकड़ पत्थर पर जा गड़ता रहता था। तो अभी मैं लगभग 1 हफ्ता 10 दिन हो रहा है, मुझको अवगत कराई है। मैं प्रभु बालाजी से अर्जी लगाया हूँ, विनती किया हूँ। तो माता जी आप बताइए, कुछ आराम है कि वैसे ही है? आराम है। जय श्री बालाजी। तुम सबके संकट काटो बाला। आंटी है रखा गांव से, बेचारी बराबर बालाजी दरबार आती हैं और इनके घर में संभवतः लगभग सभी को थोड़ा बहुत समस्याएं थी, मगर इनको पूरा विश्वास है, बराबर दरबार में आती हैं। क्योंकि हम लोग चेहरा देख के समझ जाते हैं कौन सच्चे आस्था भाव से है या कौन ऐसे फॉर्मेलिटी के हिसाब से कि चले देखते हैं आराम हुआ ना हुआ। तो आप पूरे आस्था भाव से हैं, मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ। और आप लोग नए लोग हैं तो आंटी आप विश्वास बनाए रखिए। आपके पति देव के मुंह में कैंसर था, उनका ऑपरेशन हुआ है। उनकी रिपोर्ट शायद आ जाएगी ना, आज रिपोर्ट आएगी। मैं पूरे विश्वास साथ कहता हूँ प्रभु बालाजी की कृपा बनी तो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल निगेटिव, मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपके पति देव बोलिए जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। सब संकट काटे, सबका संकट काटेंगे बालाजी महाराज। लाडो बोलो जय श्री बालाजी। 20 मिनट हो गए। हाँ ठीक है। छोटे बोलो जय श्री बालाजी। हाँ छोटे तुम भी बोलो जय श्री बालाजी। बोलो
बोलो भाई। देखो इतना आलसी है, हर बार सोता रहता है। मैं हर बार इससे बाला दरबार जय श्री बालाजी बुलवाता हूँ, हर बार ये सोता रहता है, फिर सो रहा है। बोलो जय श्री बालाजी। सो रहा है, इतना आलसी है। देखिए जीवन मतलब एक और है। जीवन का दो पहलू होता है, दुख सुख। दुख सुख इससे कोई नहीं बचा, चाहे मैं हूं या कोई और हो। भाई आज मैं ठीक हूं, कल के मुझे क्या हो जाए, इससे कोई नहीं बचा। दुख सुख जीवन में आता रहता है। जीवन मरण ये भी जीवन का अटल सत्य है। जीवन मरण ये भी अटल सत्य है। जब जिसकी आ जाए कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी, ये भी अटल सत्य है। बोलो जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बोलो जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। तो आज आप लोग जो भी बाला दरबार में आए हैं, मैं सभी लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं पूरे विश्वास साथ कहता हूं, जिनको विश्वास है, जिनके पास थोड़ा समय है, किसी प्रकार कोई संकट कष्ट है, संकट जरूर कटेगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो इंसान ईर्ष्यालु ज्वलनशील टाइप होता है वो आजीवन परेशान रहता है। उसको लगता है कि मौला अंकल जी, ईर्ष्यालु इंसान जो होता है उसको लगता है जीवन यहीं तक है। आप लोग देखते होंगे, हर गांव की बात बता रहा हूं मैं, क्यों छोटू, लगभग 55% ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका सुबह से लेकर शाम तक यही काम रहता है, यहाँ वहां बैठ कर इसकी बुराई, उसकी भलाई, इसकी चुगली, उसकी चुगली, आज थाने ऐसा कर लीस, ठिकाने ऐसा कर लीस। उनका जीवन यही करते बीत जाता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते और समय बहुत बलवान होता है। जिस दिन समय उनका आता है, समय उनको ऐसी पटकनी लगाता है कि उनकी नानी याद आ जाती है। फिर उनको एहसास होता होगा उस समय कि हमारे कर्मों का किया हुआ फल अब हमें मिल रहा है। भाई हम बोएंगे नीम तो आम कहां से करेंगे? जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम करेंगे उसको तो हमको ही भुगतना पड़ेगा ना, कोई दूसरा तो उसको बांटेगा नहीं। तो यही कड़वा सच है, यही कड़वा सच है। अब आज की इस कलयुग रूपी संसार में इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। वो दूसरे की बुराई करके अपने आप महान बनते हैं, दूसरे की मजाक उड़ा के अपने आप महान बनते हैं, मगर ये नहीं समझ पाते कि हम महान नहीं, हम मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। हम मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे मैं हूं या कोई दूसरा हो, पहले उदाहरण अपने आप दे रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा दिल, मेरी आत्मा इतनी बुरी होती तो आज इनकी कृपा मुझे ना मिली होती। मेरी आत्मा इतनी बुरी होती, मेरा दिल इतना बुरा होता तो आज इनकी कृपा मुझ पर ना होती। एक बार सभी लोग तेज जयकारा लगाइए, सभी लोग तेज से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो प्रेता सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सारासर धाम की, बोलो नागेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो नेतलाव धाम की। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा धाम बनेगा, नेतलाव धाम से मशहूर होगा। इसका नाम रहेगा नेतलाव धाम, बालाजी के नाम से नेतलाव धाम से मशहूर होगा। और आने वाले टाइम, आने वाले साल 2 साल में आप लोग अमाएंगे नहीं, इतनी भीड़ लगेगी जिस हिसाब से लोगों को भला हो रहा है, लोग अमाएंगे नहीं यहाँ पे। बिल्कुल बताओ भतीजी, क्या दिक्कत है आपको? हाँ, मैं गुरुजी बालाजी महाराज जी मान से 10-12 साल से सन 2013 से मान डिस्टर्ब हूँ। दवा एक समय खाता हूँ, नींद में सोता हूँ, और मैं तब मेरा पुत्र खिला देता है 2 टाइम, तो मैं दिन में सोता रहता हूँ, अपने पैर में मुँह मारता हूँ। और जो है मेरी मेहराज छोड़ दिया मुझको, गोवा गाँव के लोग बिटिया बहन कहे कि पागल है, मैं फिरवा भी सकता हूँ। पहली चीज जो आपको भाई, आपको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, जो आपको मजाक उड़ाएगा, आपको पागल कहेगा, वो आपसे कहीं अधिक
साहब जी दीजिए। रावण हरिलाल रावण बबलू है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी को आप कुछ मत कहिए, कोई बात नहीं, आप सामने बैठ जाओ, हत्या करना चाहते हैं। कोई कुछ नहीं, आप सामने बैठ जाओ, आपको आराम मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आया करो, ठीक? शनिवार मंगलवार सुबह बैठा करो, बैठ जाओ यहाँ पे, मेरी हत्या कर कोई कोई कुछ नहीं करेगा, कोई बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। आप प्रत्येक शनिवार प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे बैठा करो, ठीक है? वो मेरे हत्या करने की बहुत इच्छुक कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, तुम प्रत्येक शनिवार प्रत्येक मंगलवार यहाँ बैठा करो, और तुम्हारे पापा को बोल दूंगा, ठीक है? यहाँ बैठा करो, तुम आगे, कोई नहीं मना करेगा, मैं बोल दूँ कोई नहीं मना करेगा, तुम बैठा करो। मंगलवार में गुरुजी। हाँ, यहाँ बैठा करो, तुमको बिल्कुल आराम हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो तुमको पागल कहता है वो सब देखते हैं, आने वाले टाइम उनको ऐसी पटकनी पड़े, क्यों भैया अंकल जी? हाँ, अगर किसी को प्राकृतिक ने ऐसा बनाया है तो उसका कोई मजाक नहीं किसी को है? हाँ? बहुत मजा लेता है। जो मजा लेगा वो जीवन में पछताएगा, वो जीवन में पछताएगा, और समय बलवान होता है। ध्यान देना, समय जीवन का बहुत बड़ा एक अनमोल है। समय इतना बलवान होता है, समय अपने समय पटकनी देता है। समय अपने समय से पटकनी देता है तो न किसी कोई आगे नजर आता न कोई पीछे, तब उसको उसकी अंतरात्मा खुद अंदर से कहती होगी कि आज मेरे किए हुए कर्म सजा मुझे मिल रही है। बोलो बालाजी महाराज की। बालाजी अब आप लोग बारी बारी आएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद घर जा सकते हैं। रुक जाइए। बबलू हरिलाल मोहन में करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सबका कष्ट कटेगा।